माननीय वित्त मंत्री जी और जो मेरा सक्षम प्लेटफॉर्म है उस पर हम उठाते रहे हैं। बेसिकली सर ये है कि आपको स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम के नाम पे 12% टैक्स पे यथावत मेंटेन कर दिया गया, ना आपको इधर करा गया 5 में ना उधर किया गया, और बल्कि मेरे कोयले को जो मेरी लागत का 50% है उसको 5% से लेकर के 18% पे ले जाया गया है। मेरा ये मानना है कि शायद ईंट भट्टा देश में कोल कंजम्पशन का दूसरे या तीसरे नंबर का कंज्यूमर है। कितने में डालना चाहिए था, आपकी क्या डिमांड है? ट्रांसपोर्ट हमारी डिमांड शुरू से ये चली आ रही है कि जब हम ट्रांसपोर्ट का ही बढ़ा सीजनल कुटीर उद्योग हैं तो 1.5 करोड़ रुपए की जो टर्नओवर है उसमें मुझे शामिल रखा जाए, और 5% का जो स्लैब था मेरा विद इनपुट वाला उसमें मुझे शामिल करने की मेरी मांग चल रही है। तो दैट मींस मोटा आप 5% वाले स्लैब में रहना चाहते हैं विद इनपुट, विद इनपुट क्रेडिट के साथ। सर उससे जैसे जीएसटी कम हुआ सीमेंट पे, तो कई रियल एस्टेट बॉडी नरेटको इन सब ने बोला कि भाई इससे जो है कितने % कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको 5% में डाल दें, जो कि अभी आप 12 पे हो, तो कितने % ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी? और ये तो डायरेक्ट जो लोग घर बनवाते हैं, पहला घर, ये सब, और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इतने सारे, तो कितना उस पर असर पड़ेगा? देखिए भगवान, मैंने आपको बताया कि जो मकान बनाने में मेरी कॉस्टिंग है वो 8 से 10% आती है। जो मेरा उद्योग है वो सीजनल कुटीर उद्योग, जैसे मैं बार बार पुनरावृत्ति उसकी कर रहा हूँ, और हिंदुस्तान में यदि आप ईंट खरीदने जाएंगे 500, तो बिल इसकी जो खपत है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में यदि कोई बिल्डर लेता है तो वो बिलिंग और की व्यवस्था रहती है, लेकिन मेरा आम जो देहात का ग्राहक है उसको जीएसटी में बिल लेने की आदत नहीं है। मैं इसको बिल्कुल निसंकोच कह सकता हूँ। तो हम भी यही मान के चलते हैं जो अब तक की व्यवस्था थी, चाहे वैट रहा हो या सेल टैक्स रहा हो, उसमें जो भट्टे मालिक को अपने पास से ही उसका आप प्रॉफिट कह सकते हैं या उसमें से ही उसको एडजस्ट करके सरकार को देना पड़ता था। सर ये आपने बताया कि जीएसटी की 45वीं बैठक में स्लैब चेंज किया गया था, तो उस वक्त गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट था? उन्होंने किस कारण से, उन्होंने कुछ बोला होगा कि इस कारण से कर रहे हैं? जैसा कि मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के इंटरव्यू को भी सुना, तो उनका मानना था कि जो हमने ये जीएसटी लेके आए हैं उसमें जो टैक्स ये हमने स्लैब बनाया है, जो पहला टैक्स था उसी को कंसीडर करते हुए हमने उसको उस कैटेगरी में रखा है। तो पूर्व में भी जो टैक्स था वो वैट में ईंट भट्टे पे 12% था जीएसटी आने से पहले, लेकिन उसमें भी राज्य सरकारों को ये अधिकार था कि वो राज्य सरकार उसमें कंपाउंडिंग स्कीम लागू कर सकती थी। तो राज्य सरकार, जैसे यूपी है और स्टेट थे हरियाणा, उसमें राज्य सरकारों ने कंपाउंडिंग स्कीम लागू कर दी कि जितना आपका प्रोडक्शन है उस हिसाब से आप कंपाउंड में आगे, आपको रोजाना बिलिंग, और एक सादा और सरल प्रक्रिया ये थी। मेरा ईंट भट्टे वाला टैक्स देना चाहता है, माननीय वित्त मंत्री जी और भारत सरकार के मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव के सामने भी हमने बात रखी कि आप हमारी, यदि आपको ऐसा लगता है कि कलेक्शन इन ऑल, तो आप देखेंगे कि अखबारों में ये आता है कि जीएसटी का कलेक्शन पूरे देश में इतना बढ़ गया है। तो जहाँ तक एक राष्ट्र एक टैक्स की बात को लेकर के, तो उस स्थिति में तो फिर ये नहीं देखा जाना चाहिए कि पहले सेक्टर से कितना टैक्स आ रहा था।